ऐसी रात जिसे शायद दुनिया कभी ना भूल पाए। एक ऐसी रात जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी रात जिसने भारत को एक ऐसी चोट दी जो कभी नहीं भरेगी। एक ऐसी रात जिसने कुछ घंटों में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं भोपाल की गैस डिजास्टर की। वो टाइम था साल 1969 का, जब एक कंपनी यूनाइन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को भोपाल में खोला गया। इस कंपनी के खुलने से सब खुश थे, क्योंकि इस टाइम भोपाल के लोगों को काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम भोपाल में बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगी। ये कंपनी एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड बनाती थी जिसका नाम था सेविन। इस सेविन को बनाने के लिए एक केमिकल जिसका नाम था MIC, और ये बहुत खतरनाक केमिकल है। इस केमिकल को बाहर की कंट्री से इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन साल 1918 में इस कंपनी को लॉस होने लगा, और अपने इस लॉस से बचने के लिए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि ये MIC को इंडिया में इसी कंपनी में मैन्युफैक्चर करेगी। और यही थी सबसे बड़ी गलती। इतनी डेंजरस केमिकल होने के बावजूद गवर्नमेंट ने इसे बनाने की अनुमति दे दी। लेकिन इस टाइम कंपनी को बोला गया था कि एक इवैक्यूएशन प्लान बना के रखना चाहिए, जिससे कुछ भी होने पर भोपाल के लोगों को पता हो कि कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन ये प्लान कभी बनाया ही नहीं गया। और 1981 में एक एम्प्लॉय जिसका नाम था मोहम्मद अशरफ, उसकी डेथ हो जाती है इसी MIC के चक्कर में। लेकिन फिर भी कंपनी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सिर्फ पैसों के चक्कर में भोपाल की सिक्योरिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। जो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अशरफ जिनकी मौत हो गई थी इसी प्लांट में, उन्हें इस बारे में पता था कि सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने मरने से पहले अपने एक दोस्त जिनका नाम था राजकुमार केसवानी, उनको इस बारे में बताया। ये एक जर्नलिस्ट थे। अब जर्नलिस्ट होने की वजह से अब उन्हें इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए थी। वो लग जाते हैं अपने काम में, और फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिनसे पता लगा कि उन्होंने सेफ्टी कितनी बेकार रखी थी। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि यहाँ एक डिजास्टर हो सकता है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और इन्हें यह भी पता लगा कि इस कंपनी में फोस्जेन का यूज होता है, और इस गैस को वर्ल्ड वॉर 2 में गैस चैम्बर में रखा जाता था जर्मनी में। अब आप समझ गए होंगे कि ये गैस कितनी खतरनाक थी। अब जरा चलते हैं MIC के ऊपर। तो जो MIC थी उसे 3 टैंक्स में रखा जाता था, जिनमें से 2 को तो भरा जाता था लेकिन 1 को खाली रखा जाता था। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि इन टैंक को 60% ही भरना था, और एक टैंक हमेशा खाली रखता था इमरजेंसी के लिए। लेकिन उस दिन इन टैंक को 60% से ज़्यादा भरा गया, और यही नहीं, इमरजेंसी टैंक को भी पूरा भरा गया। और 2 टैंक का टेम्परेचर ज़्यादा था, और इनमें जो इंडिकेटर MIC का लेवल देखने के लिए रखा गया था वो भी काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो चुका था। और एक अलार्म जो कि टेम्परेचर हाई होने पे बजता था वो भी खराब था। और इस कंपनी में 2 अलार्म थे। एक था कंपनी को चेतावनी देने के लिए, दूसरा था कंपनी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन अफसोस कि ये दोनों अलार्म खराब थे। अब सोचो, इतनी खतरनाक गैस के बावजूद कितनी लापरवाही की गई थी इस कंपनी के द्वारा। और इस कंपनी ने MIC बनाना 1984 में ही बंद कर दिया था। यानी कि टैंक में रखी MIC सिर्फ जब यूज होनी थी, जब जरूरत पड़ती। अब इतनी सारी सेफ्टी मैनेजमेंट को इग्नोर किया गया था कि कभी ना कभी तो राजकुमार केसवानी की बात सच होनी थी, और वो हो भी गई। अब शुरू होता है द गेम ऑफ डेथ। 2 दिसंबर 1984 रात सर्दी की थी। सब नॉर्मल रात की तरह उसे भी गुजार रहे थे। रात 9 बजे UCIL के वर्कर ने MIC की पाइप को धोना शुरू किया, लेकिन दूसरे पाइप से पानी बाहर नहीं आया। और ये उन्होंने लिटरली 2 घंटे बाद अपने सुपरवाइजर को, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा कि कोई बात नहीं, पानी को खुला रहने दो और इसे बाद में ऑफ कर देना। और फिर रात 10 बजे पानी टैंकर में जाने लगा, और MIC और पानी का मिलना आपको पता ही होगा, यानी कि एक डेडली कॉम्बो। अब टैंकर के अंदर एक रिएक्शन होने लगा। करीब 1 घंटे बाद वर्कर ने नोटिस किया कि उनकी आंखें जल रही है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कहीं कोई लीक हुआ होगा। उन्होंने एक लीक देखा भी, लेकिन इसे भी इग्नोर करके वो टी ब्रेक लेने चले गए। अब इस टैंक में इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया कि जहाँ जहरीली गैस को जलाया जाता था
वहीं से वो गैस एस्केप कर गई, यानी कि वो बाहर निकल गई। अब टाइम था रात के 1 बजे। गैस हवा के थ्रू बहुत तेजी से भोपाल के ज्यादातर हिस्से में फैल गई और फिर अपने घर, रोड, रेलवे स्टेशन, हर जगह लोगों को खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। कुछ लोगों को पास वाले हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन लगा दिया। लेकिन ये गैस ऑक्सीजन के साथ और भी खतरनाक हो जाती है। अगली सुबह घरों में, रोडों में, रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वो थी डेड बॉडी। फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, कोई भी नहीं बचा और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर बन जाता है। और फिर यूसीआईएल एक टीम भेजती है जो इस बची MI6 को कम डेंजरस बना देती है। लेकिन गैस अब अपना काम कर चुकी थी। हजारों या लाखों लोग मारे जा चुके थे और अगले दिन वॉरेन एंडरसन, जो चेयरमैन थे यूसीआईएल के, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूसीआईएल अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है कि यहाँ गलती थी किसकी, यूसीआईएल की या इंडियन गवर्नमेंट की। तो यूसीआईएल का कहना था कि ये वाटर प्लस MI6 के मिलने से हुआ है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली यूसीआईएल को ब्लेम करती थी कि यूसीआईएल ने अपने वर्कर को सही से सिखाया नहीं था और सेफ्टी मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं रखी गई थी। और यूसीआईएल ने कहा कि इंडिया गवर्नमेंट ने हमें सेफ्टी डिजाइन में चेंजेस नहीं करने दिए, और वो ये भी बोलते हैं कि कंपनी की नहीं, वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉय की गलती थी। और फिर यूसीआईएल डिसाइड करती है कि वो $470 मिलियन देगी एज अ कंपेंसेशन इंडिया गवर्नमेंट को। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग इससे खुश नहीं थे। गवर्नमेंट को पैसे देने से जस्टिस नहीं था उन लोगों के लिए। और फिर यूसीआईएल और वॉरेन एंडरसन को क्रिमिनल डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के थ्रू, और वॉरेन एंडरसन की डेथ हो जाती है नॉर्मल तरीके से 2014 में। लेकिन भोपाल के लोग आज भी इस डिजास्टर को भुगत रहे हैं। काश कंपनी ने सेफ्टी मैनेजमेंट पे ध्यान दिया होता या फिर राजकुमार केसवानी की बातों पर गौर किया जाता तो शायद ये डिजास्टर कभी होता ही नहीं और भोपाल एक अच्छी जिंदगी जीता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। खैर, आपको क्या लगता है किसकी गलती थी यहाँ पर, कमेंट में जरूर बताना। तो चलो यार, बहुत हुआ आज की वीडियो में। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो यार लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपको किसी और वीडियो में।